अंतिम संस्कार चल रहा था, लेकिन अचानक ताबूत खुला, काट कर अपने भाई का कान रख लिया। क्या कुछ हुआ है, चलिए आपको बताते हैं। इस खबर में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। देख रहे हैं आप अजब गजब। मेरा नाम है मेघा, स्वागत आप सभी का। जरा सोचिए, कोई अपने भाई के अंतिम संस्कार में जाए और बहुत अजीब काम कर डाले। अंतिम संस्कार से पहले अपने भाई का ताबूत खोले, लाश के कान ही काट ले और अपने पास रख ले, जिसके बाद उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई तक हो जाए और 2 साल तक फैसला चला। फिर लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसने ऐसा करने की वजह बताई। ऑस्ट्रेलिया के जियांग जोंग ली ने अपने भाई के अंतिम संस्कार से ठीक पहले उसका ताबूत खोलकर उसका कान काटकर अपने पास रख लिया। इस घटना को अपराध की तरह देखा गया, लेकिन ली ने अपने इस काम की पूरी सफाई दी। उसका कहना था कि उनके पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं था, क्योंकि उसे ये साबित करना था कि उसका भतीजा नाजायज था। जियांग जोंग ली का कहना है कि इस कान के जरिए वो डीएनए टेस्ट कराएगा, जिससे उसका भतीजा भाई की जायदाद का वारिस साबित ना हो। इससे भाई की लाखों की जायदाद उसके और उसके बेटे को मिल सकेगी। वो आश्वस्त था कि उसका भतीजा चेंग जियांग ली उसके भाई जियांग मिंग ली का असली बेटा नहीं है। 58 साल के मिंग ली की गुर्दे खराब होने की वजह से मौत हो गई थी। उसने कोई भी वसीयत बनाई नहीं थी। अगर ये साबित हो जाता कि चेन जियांग मिंग का बेटा नहीं है, तो फिर मिंग का सारी जायदाद जियान जोंग ली को मिल सकते थे, जिसमें लाखों डॉलर का घर भी था। 2022 में घटी इस घटना के बाद जोंग ली को लाश के साथ छेड़छाड़ करने का आरोपी माना गया, लेकिन उसने दावा किया उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो डीएनए टेस्ट कराना चाहता था और उसके भतीजे ने डीएनए टेस्ट कराने से इनकार कर दिया था। जोंग ली को यह काम करने की वजह से अपराधी घोषित करा गया और उस पर 1,25,000 रुपयों का हर्जाना लगा। लेकिन रोचक बात यह है, उसने इतना सब कुछ करा, भाई का कान काटा, जेल की सजा झेली, जुर्माना झेला, लेकिन जिस चीज के लिए उसने ये सब करा वो तो हुआ ही नहीं, क्योंकि डीएनए टेस्ट में चेंग को ही जियांग मिंग ली का जायज बेटा माना गया। यानी भागते भूत की ना लंगोटी मिली ना कुछ हाथ आया। आपका स्टोरी के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।